जय हिंद। आज से 20 साल बाद भारत कैसा भारत होगा। दूसरा ये तस्वीर जिसके बारे में आगे बात करते हैं, देखिएगा ज़रूर और इसे पापा की परियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है, आप किसी भी राजनीतिक दल का चश्मा पहन रखे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए उतार दो, वरना आपकी भावनाएं आहत हो सकती है। उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ज्ञान देने ज़रूर पहुँचेंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा हिंदुत्व तो किसी पार्टी दफ्तर में गिरवी नहीं है, मैंने उसकी नीलामी नहीं करा था। जो सच है वो सच है। इस देश में दो धड़े काम करते हैं, एक मोदी के विरोध में अंध विरोधी है, तो दूसरा अंधभक्त है। एक धड़ा है जो मोदी को ईश्वर का अवतार मानता है, तो दूसरा एक धड़ा है जो राहुल गांधी में भारत का भविष्य दिखता है। खैर, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। हम हमेशा सच की बात करते रहें। ये मैटर नहीं करता कौन पसंद करता है कौन नहीं करता। एक बार किसी ने कमेंट किया था कि आप हमेशा सच की बात करते हो लेकिन आपके व्यूज़ बड़े कम आते हैं। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि लोग 10 साल बाद देखेंगे ये सोचकर हम वीडियो बनाते हैं। अब सवाल यह है कि आज से 20 साल बाद भारत कैसा भारत होगा। वो 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि युद्ध को टाला जा सकता है, बचा नहीं जा सकता। अब समस्या एक हिंदू की है कि हिंदू ऐसी बातों को सोचता क्यों नहीं, क्योंकि हिंदू को बचपन से एक चीज़ पढ़ाई जाती है, हर माँ बाप यही सिखाते हैं कि जब तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे, अगला तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। जब आपका हिंदू होना ही किसी के लिए गलत है, वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे? आसमानी ज्ञान में लिखा हुआ है, काफिरों का कत्ल करो, उनकी औरतों का बलात्कार करो, और वो लगातार हो रहा है, या फिर उनका धर्मांतरण करो। वैसे कंडीशंस के लिए आप कहाँ तक एक्टिव हो? आप बिल्कुल एक्टिव नहीं। वजह क्या है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि वहाँ आग लगी है, कोई बात नहीं, उसका तो ही घर जल रहा है। आप इस चीज़ से आश्वस्त हो कि मेरे घर पे आँच नहीं आने वाली, लेकिन समय आता है एक दिन आपका भी घर जल जाता है। ओवरऑल कहे तो हिंदू की हालात पोल्ट्री फार्म के मुर्गे की तरह हो गई है। जब जिसकी बारी आती है वो चिल्लाता है, बगल वाला दाना चुग रहा होता है। अब बात करें हिंदू भविष्य को लेकर क्या सोचता है। अच्छी पैकेज की नौकरी हो, बड़ा सा घर हो, अगर 2 व्हीलर से चल रहा है तो सोचता है कि 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर है कोई सस्ती है तो सोचता है कोई लग्जरी गाड़ी हो। ये कभी नहीं सोचता कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतना समय बर्बाद किया, वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। यही होता है। अक्सर कोई दंगे फसाद होते हैं, गाड़ी जला दी जाती है, वहाँ से हिंदू पलायन कर जाता है, तो घर भी रह जाता है, गाड़ी भी चली जाती है, और ज़िंदगी एक खाना बदोश की बन जाती है। कश्मीर एज ए सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हालात कई जगहों पे हुए। ये छोटा सा क्लिप। ये घर को देखकर रो पड़ी। इनके भी घर थे, बंगले थे, बगीचे थे, गाड़ियाँ भी रही होंगी, लेकिन आज खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहा है अपने ही देश में। क्यों? क्योंकि इन्होंने भविष्य की चुनौतियों को नहीं स्वीकार किया। वही हमारा हिंदू समाज कर रहा है। आज हिंदुत्व का मतलब क्या हो गया? नारेबाजी, हवेबाजी और जुमलेबाजी, जो कि हिंदू पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुका है। वो उम्मीद में जी रहा है, जैसा पहले हुआ करता था। हमारी मंदिरें लूट रही थी, हिंदू भगवान को याद कर रहा था कि भगवान आएंगे,
हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, मंदिरें लूट गई। आज हिंदू क्या सोचता है? मोदी जी हैं, इसके बाद योगी जी आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। ये मैटर नहीं करता, पॉलिसी मैटर करता। आज बंगाल चुनाव है, हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। उन परिवारों से भी मिला जा रहा है जो इनके कार्यकर्ता थे, मार दिए गए, और उसकी वाहवाही भी बटोरी जा रही है। चुनाव से पहले कभी इन्हें याद आया कि उन कार्यकर्ताओं का परिवार किस हालात में है? आपको वोट करने के लिए, आपके समर्थन के लिए वो मारा गया, कभी आपने उसकी सूद नहीं दी। अब जाके उसके साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी का भी एक फैक्टर है कि वो अपना गोत्र बता रही है। कौन टोपी पहन रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन तिलक लगा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, ये मैटर नहीं करता। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी कर सकता है। आज ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, ये एक व्यक्ति है जिसे लोगों ने बनाया, खुद के बदौलत नहीं बनाया। कल वो सीएम नहीं होंगी, कौन पूछता है? वो अपना गोत्र क्या बता रही है, नहीं बता रही है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर करते हैं। आप आज कांग्रेस को गाली देते हैं कि कांग्रेस ने इतना बर्बाद किया। मैं भी मानता हूँ कांग्रेस ने बर्बाद किया, इस्लामिक स्टेट का पूरा ढांचा तैयार किया। मोदी ने उसका लिंटर कर दिया। आज जितने बर्दात हो रहे हैं, किनके द्वारा हो रहे हैं? एक वर्ग विशेष है जो कि मीडिया धर्म विशेष कहता है, जो कि शांति प्रिय समाज है। आप ये जानते हैं, वो हर समाज स्कॉलरशिप लेता है। नरेंद्र मोदी हमेशा मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, हिंदू महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? क्या हिंदू महिला होना अपमान है क्या इस देश में? उसके बाद आप हमेशा इस चीज़ से खुश रहते हैं कि हम कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, आज बीजेपी है। ये नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? चलो मैंने मान लिया कि देश के लिए सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जब आपको बीमारी है तो आपको दवाई की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत नहीं है। अजीत भारती ने इनको एक्सपोज कर दिया, इनकी पाकिस्तान की नीति को लेकर। अब क्या है, जब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उस समय आईटी सेल क्या बता रहा था? ये मोदी जी का पराक्रम है, आज उसे दरिया दिली बताया जाएगा। तो क्या मोदी जी इस देश से बड़े हैं? जो करेंगे या तो उनका मास्टर स्ट्रोक होगा या तो उनका पराक्रम होगा। ऐसा कैसे चलेगा? आज पाकिस्तान की जो हालात है, उससे कहाँ आप खुद को अलग मानते हैं? पाकिस्तान में लड़कियों का अपहरण हो जाता है, ये चीज़ भारत में भी होता है। वहाँ मंदिरें तोड़ी जाती है, यहाँ भी तोड़ी जाती है। वहाँ व्यापक पैमाने पे होता है, यहाँ भी अपेक्षाकृत कम है। पानी डाल के किसकी परमिशन से हुआ है? साइड में क्यों नहीं है? नमाज होती है तो साइड में नहीं होते लोग, नमाज होती है तो साइड में नहीं होते, तब ट्रैफिक मैनेज हो जाता है। दूसरे होलिका दहन के दिन 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं, जल्दी आग को बुझा देते हैं। महिलाएं रोती बिलखती रह जाती, एक की नहीं सुनते। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। उनका जवाब क्या आता है? कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करा रहे थे। हर शुक्रवार को यहाँ सड़क जाम हो जाता है, कभी पुलिस वाले पहुँचते हैं क्या? इस दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग किसके पास है? अमित शाह के पास। ऐसे फोटोज़ को वायरल कर तथाकथित हिंदूवादी, राष्ट्रवादी दिल्ली की जनता को गाली देते कि फ्री के बिजली पे बिक गए। फ्री का बिजली लो, फ्री का पानी लो। उसी दिल्ली की जनता ने 7 सीट लोकसभा में दिया, एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनवाई। यही प्रोमिसेस इनके बंगाल में है। तो अगर ये कर रहे हैं तो वो राष्ट्रवाद है, और दूसरा जो कर रहा है वो फ्री की पॉलिटिक्स है। तो इतना दोहरा मापदंड तो नहीं चलेगा, और मेरे जैसा इंसान तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब बात कोविड की ही है। इनकी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, वहाँ कोविड नहीं फैल रहा, लेकिन अगर एक हिंदू त्यौहार मनाता है तो उससे कोरोना फैल जाएगा। एक ये महाराष्ट्र की घटना है।
वहाँ शांति दूत पहुँचते हैं, जलती आग को बुझा देते हैं। इसके अलावा एक मंदिर में घटना हुई जहाँ आरती को रुकवाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए जाते हैं। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है जो पाकिस्तान में नहीं होता? बात है बंगाल की। बंगाल में मालदा एक जगह है, शायद आपने सुना होगा। वहाँ 49% शांति प्रिय समाज के लोग रहते हैं। वहाँ हिंदुओं की हालत क्या है? उनकी लड़कियाँ बुर्का पहनकर बाहर निकलती हैं ताकि वो हिंदू आइडेंटिफाई ना हो सके, वरना वो किडनैप कर ली जाती है। एक साल में लगभग 7,000 लड़कियों का किडनैपिंग हुआ है। आप इस भारत देश में हैं, अभी वो लोग डरे हुए हैं, माइनॉरिटी में हैं। जिस दिन मेजोरिटी में हो जाएंगे उस दिन क्या हालात बनेगी? जिसको रहने के घर नहीं है, आज भी 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसके लिए किए जा रहे हैं? बदरुद्दीन अजमल ने बोला है कि हम बाकी सेकुलर दलों के साथ गठबंधन करके गजवाए हिंद लाएंगे। उनको गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल में जो आज नंदीग्राम की बात हो रही है, हर जगह चर्चा है कि ममता बनर्जी हार रही है। खैर, उनको हारना भी चाहिए, वैसे लोगों की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी एक्सट्रीम लेवल को भी पार कर चुका है। वहाँ 35% शांति दूत है। आज से 10 साल बाद वो कितने परसेंट होंगे? उसके बाद जहाँ शांति प्रिय समाज मेजोरिटी में हो जाएगा, वहाँ हिंदू कहाँ एग्जिस्ट करता है? दुनिया का कोई एक ऐसा कंट्री बता दे जहाँ शांति दूत मेजोरिटी में हो और वहाँ दूसरा रिलीजन एग्जिस्ट करता हो। कहीं नहीं होता। लेकिन हम हिंदू क्या है कि हम भक्ति में लगे हुए हैं। अमित शाह आसाम में प्रचार करने जाते हैं, उनकी पहले से वहाँ सरकार है। वहाँ उनकी प्रॉमिस क्या है कि हम सत्ता में आएंगे तो लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, मतलब उसके खिलाफ कानून लाएंगे। क्या लव जिहाद की समस्या अब है या पहले से थी? जब आपकी सरकार पहले से थी तो आपको तो एक अध्यादेश ही लाना था। जो लड़कियां बर्बाद हो गई वो कैसे वापस आएंगी? उनका क्या होगा? जब आपकी सरकार थी तो ये काम तो आप इजली कर सकते थे, फिर चुनाव का इंतजार क्यों? बात है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुत्व की, तो इनके हिंदुत्व और सनी लियोन की वर्जिनिटी पे मैं कभी सवाल खड़े नहीं करता, क्योंकि इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। अभी ये कोविड वैक्सीन लेकर बांग्लादेश गए हुए थे, वहाँ हिंदुओं पे अटैक हुआ, 10 हिंदू मारे गए, मंदिरें तोड़ी गई। इन्होंने 6 लाख वैक्सीन दिए। भारतवर्ष में कोरोना फैल रहा है, लेकिन मोदी जी का तो इमेज बढ़ रहा है। आपको एक अफीम चटाया जा रहा है कि भारत की साख बढ़ रही है। कौन सी ऐसी साख होती है जहाँ खुद की केयर हम ना करें और दूसरे की हम केयर करें? वहाँ पे जो अटैक हुआ, वहाँ के जिस संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली वो कौन था? हिफाजते इस्लाम। आप क्या कहेंगे? क्या आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? जबकि जिस संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम है हिफाजते इस्लाम, मतलब इस्लाम की हिफाजत करने वाला। लेकिन अब तक आप आतंकवाद का मजहब पता नहीं करते, तो आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये बांग्लादेश की ही तस्वीर है। जब मुक्ति वाहिनी का मूवमेंट चल रहा था तो ये महिलाएं उस समय हिंदू थी। नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब ये मुसलमान बन चुकी है। दोनों में आप डिफरेंस देखें, पहले से कितना कुछ बदल गया। पहले ही कितना खुलापन में थी और नीचे कैसे मनहूस सा दिख रही है। आपके एक्सक्यूज़ होंगे कि एज फैक्टर है, एज फैक्टर अलग दिख जाता है। इस तरह का जो गैप है, क्यों है? क्योंकि जो फ्रीडम हिंदुइज़्म में है वो आपको कहीं और नहीं है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है, हिजाब में रहोगे तो दुनिया औकात में रहेगी। खूबसूरत चीज़ हमेशा ढकी होती है और कूड़े हमेशा खुले में होते हैं। ये वही लोग हैं जो तीरथ सिंह रावत के ऊपर कमेंट कर रहे थे और रिप्ड जीन्स पे ज्ञान बांट रहे थे। इनकी महिलाएं तो बुरके में ठीक है, लेकिन हिंदू महिलाओं के लिए ज़रूर ज्ञान देंगे। तो ये झूठे और मकार लोग
आज जो आपसे भाईचारा की पाठ पढ़ा रहा है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं नहीं कह रहा, एसवाई कुरैशी वो भी एक शांति दूत है, लेकिन उसने कैसे सच बोल दिया ये एक बड़ी बात है। उसने क्लियरली कहा भारत तब तक सेकुलर कंट्री है जब तक यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है। जहाँ भी शांति दूत मेजोरिटी में आ जाते हैं वो देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। ये एक सच्चाई है जिसको आपको स्वीकार करना होगा। और उसके बाद भारत में हिंदुओं के हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बुरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे चीज़ें जो उन्हें पढ़ाई जाती है, उनको ये बताया जाता है कि हिंदुओं ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, तो उसका बदला लेंगे। उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। अफसोस कि सरकारें किसी की भी हों, उनको पोषित किया जा रहा है और सरकारों के पास इसका कोई रोड मैप नहीं है। आप अक्सर सीए बिल को लेकर खुश हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब जिस देश में आप खुद सुरक्षित नहीं, दूसरों को आप क्या सुरक्षा देंगे? और जब भारत इस्लामिक कंट्री बन जाएगा तो आपको कौन सा देश अपनी नागरिकता देगा? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? बहुत बुरे हालात आने वाले, जिसको लेकर हमारा समाज कहीं से भी गंभीर नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि चलो धर्म से मजहब में चले जाएंगे। मेवात का नाम सुना होगा आपने। जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ इक्वल प्रोपोर्शन में हिंदू और मुसलमान थे। आज वहाँ पे 104 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, और जिनका धर्मांतरण हुआ है उनके साथ क्या खेल हो रहा है? लड़कियां तो ले जाते हैं वो, लेकिन लड़कों की ब्याह नहीं हो रही। उनके नज़र में आज भी ये काफिर है। वो तो चलो पहले वो भी काफिर थे, लेकिन समय के साथ बदल गए। अब वो पूरी तरह से उनका कॉपीराइट मिल गया वहाँ पे। एक हैदराबाद का मामला आया था जहाँ एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, उसका खतना भी हुआ, धर्म भी बदला, बाद में उससे निकाह भी नहीं किया इन लोगों ने। तो आप सोचो कि आपको कौन सी परिस्थिति को फेस करना है और कैसे आप फेस करेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। बाकी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।